आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को बड़ा नाव हादसा हो गया, जहां बेलापट्टी स्थित बेंगाधार में के पास आपको बता दें कि घास और पटुआ लेकर के लौट रही नाव अचानक से पलट गई और इस हादसे में नाव पर सवार कुल 13 लोग नदी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने आपको बता दें कि साहस दिखाते हुए 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं एक महिला की डूबने से मौत हो गई है। नाव पर 2 नाविक सहित कुल 13 लोग सवार थे, जिसमें से 11 महिलाएं थी। हादसे के बाद 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश स्थानीय गोताखोरों की टीम कर रही है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक महिला की डूबने से मौत हो गई है और 7 की तलाशी जारी है। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर सुपौल से बता रहे हैं, जहां इस हादसे में नाव पर सवार कुल 13 लोग नदी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए देखिए 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, बल्कि एक महिला की मौत हो गई है और जिस महिला की मौत हुई है उसके परिवार में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। कुल 13 लोग इस नाव पर सवार थे, जिसमें कि 11 महिलाएं थी और हादसे के बाद 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पलटी मारल पानी में पलटी मारलके 11टा में 7 गो मिलले। 7 गो में 4 गो लापता थे, एगो डेट क्या गेले, 4 गो नहीं मिल रहा जगह। आए गेले पटवा छोड़वे ले, शाम में पार है 11 गो महिला रहे। कौन चीज से पार है? 9 से पार है के बाद 9 डूब गए। तो 11 गो सब मिलकर रहे महिला, 2 गो जेंट्स रहे, नावी एगो जेंट्स और रहे, सब मिला के 13 आदमी रहे। 7 आदमी का आदमी द्वारा छाकल गए, 4 आदमी डूब गए, लापता छे, नहीं मिल रहा छे। औरंगाबाद से इस वक्त एक खबर मिल रही है। ट्रक और ऑटो की टक्कर हो गई है। ऑटो सवार 3 महिला की मौत हो गई है। 9 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। NH-19 पर बारून थाना क्षेत्र के मुंशी बेगहा के पास की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर औरंगाबाद से मिल रहा है, जहां पर ट्रक और ऑटो की टक्कर हुई है। ऑटो सवार 3 महिला की मौत हो गई है। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। NH-19 पर बारून थाना क्षेत्र के मुंशी बेगहा के पास की यह घटना है। ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर में 3 की जान गई है। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए, सीवान के बरहड़िया थाना क्षेत्र में मुखिया पति संजय कुमार की हत्या का मामला सामने आया है। महावीरी अखाड़ा मेले के दौरान बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला कर मुखिया पति की हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल मुखिया पति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। सीवान SP ने भी मौके पर पहुंच करके घटना स्थल का जायजा लिया और मामले की जांच जारी है। वहाँ के थाना प्रभारी तो कर रहे कि हल्का चोट लगा है, आप ले जाइए ना, ठीक हो जाएगा। और ये ना समझी लगता है, वैसे थाना प्रभारी को निश्चित तौर पर SP से कार्रवाई करनी चाहिए कि चाहे छोटा घटना हो या बड़ा घटना, उसको सम्मिलन लेना चाहिए, उसको तत्परता होना चाहिए। और व्यक्ति लोग, घर वाले लोग हैं, घर से आने का काम किया। आज सीवान सदर अस्पताल आए हैं, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित करने का काम किया। अभी हम लोग ADSP आए थे और बड़े पदाधिकारी से भी हम लोग बात करने का काम किए हैं। वो कहे कि जो भी व्यक्ति घटना में शामिल है उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे, गिरफ्तार करने का काम करेंगे। बेगूसराय में एक बार फिर देखिए, निगरानी विभाग की पटना टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी रंजीत रंजन को 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बछवाड़ा प्रखंड के रसीदपुर पैक्स अध्यक्ष से गोदाम की फाइल बढ़ाने के नाम पर 25,000 रुपए की घूस मांगी थी। शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करके पदाधिकारी को होटल से पकड़ा है। परिवादी द्वारा दिए गए आवेदन का सत्यापन विजिलेंस अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराया गया तो आरोप सत्य पाया गया। परिवादी के द्वारा आरोपी रंजीत रंजन 0 माइल के पास 10,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। उनके द्वारा लेकर के बैग में रखा गया तो विजिलेंस निगरानी की टीम द्वारा आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया। देखिए,
सिवान के हेतमपुर गांव में दंपति की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अब मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद किया है। बता दें आपको कि आरोपियों ने आपसी विवाद में पति पत्नी की गोली और चाकू मारकर के हत्या कर दी थी और हमले में दंपति की बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दूसरे रूम में ऊपर थे, ऊपर से हमारे नीचे जब आवाज सुनाई दी चिल्लाने का तब। अच्छा, उसी रूम में आप थी? ऊपर छत पर थी? मैं ऊपर छत पे थी और मम्मी मेरी नीचे रूम में थी। अच्छा, आप ऊपर छत पे थी, मम्मी आपके रूम में थी? मम्मी मेरे नीचे रूम में थी, बैठी थी। ठीक है। तब तक आया, सब मार दिया। अच्छा, तब तक आया, सब मार दिया? गोली की आवाज सुनाई दी और चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया तो मैं नीचे उतर के आई। नीचे आई तो देखी कि मेरी मम्मी को मार दिया। अच्छा, जब नीचे आई तो आपने देखा कि मम्मी को आपको मार दिया था? हाँ, मार रहा था, चाकू मार रहा था। चाकू मार रहा था आपके मम्मी को? हाँ, अच्छा। उसके बाद क्या हुआ बेटा? चाकू मार के और भागने लगा तो एक रॉड लेके गई उसको मारने के लिए। अच्छा, रॉड लेकर गई थी उसको गाड़ी पर मारने के लिए? गाड़ी में मारने के लिए तो उसको मारने के लिए मैं गई थी, तो इधर से मारी तो उधर भाग गया तो उसके गाड़ी में लगा और उसके बाद आया और मुझे चाकू मार दिया। एसआईटी के द्वारा तुरंत घटना का उद्भेदन करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 महिला हैं। इस कांड के लिए जामो बाजार में 369-25 कांड संख्या दर्ज किया गया है दिनांक 22/9/25 और महज 5 घंटे के भीतर एसआईटी टीम के द्वारा इस कांड का उद्भेदन करके 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस गाड़ी का जिससे घटना में इस्तेमाल किया गया था उसको भी सीज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित नाटक देश सबसे पहले का प्रदर्शन किया गया और देखिए प्रसिद्ध कवि और लेखक मनोज मुंतशिर द्वारा प्रदर्शित इस मंचन में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन काल को दिखाते हुए ये बताया गया कि एक साधारण व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विपरीत परिस्थितियों से जूझता हुआ 140 करोड़ लोगों का प्रधान सेवक बनता है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदर्शनी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंत्री नितिन नवीन, शाहनवाज हुसैन सहित कई विधायक और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग शामिल हुए। मैं गीत आज भी लिखता हूँ, कविताएं आज भी लिखता हूँ, साल की 10 से 12 फिल्में आज भी करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जीवन जो है वो बहुत उतार चढ़ाव से भरा रहा है, बहुत चैलेंजेस से भरा रहा है, लेकिन हर कदम पर विजय मिली है उनको। तो जब हमें कुछ सीखने का मौका मिले तो हमें अपने आसपास से पहले सीखना चाहिए। ठीक है, हमारे जो इतिहास पुरुष हैं उनसे भी सीखना है, उनको भी जानना है, लेकिन जो हमारे सामने है अगर उससे सीखने का मौका हमने छोड़ दिया तो ये हमारा नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी बड़ी से बड़ी विजय और राष्ट्र की बड़ी से बड़ी सेवा कैसे की जा सकती है। देश पहले के माध्यम से मनोज जी ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बचपन काल से लेकर अभी तक उनके संकल्प, उनके सपने, उनके साहस और सबको साकार करने का प्रयास, परिश्रम की प्रकाष्ठा आज विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। आज मनोज मुंतशिर ने बिहार वासियों का दिल जीत लिया, पटना वासियों का दिल जीत लिया। जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये शो देखा है हमने, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मनोज मुंतशिर का ये शो पूरे भारतवासियों के दिल को छुएगा। मनोज मुंतशिर जी के द्वारा जो बहुत ही भव्य प्रस्तुति की गई, सबके रोम रोम खड़े हो गए, सबके रोंगटे खड़े हो गए और सच में इस प्रस्तुति के माध्यम से किस प्रकार से कोई एक साधारण व्यक्ति पूरे देश की सेवा में लीन होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लग सकता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को प्रेरणा मिली। देखिए रांची से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां कटहल मोड़ इलाके में बाघ से दहशत दिख रही है। सीसीटीवी में बाघ जैसा जानवर नजर आया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। जानवर का वीडियो वायरल होने से इलाके में दहशत का माहौल है।
मामले की जानकारी के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर दिख रही है और लोगों से रात में घर से नहीं निकलने की अपील भी कर रही है। तस्वीरें भी आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से बाघ जैसा कोई जानवर नजर आ रहा है। हालांकि इस वीडियो के बाद अब जो वन विभाग की टीम है वो एक्टिव हो गई। लोहरदगा सदर अस्पताल में अव्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली है। शाम करीब 4 बजे अचानक से बिजली गुल हो गई और अस्पताल के वार्ड अंधेरे में वहां पर डूब गए। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीज और उनके परिजन परेशान होते रहे और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक बिजली नहीं आई। अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद बिजली बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं दिखी। नतीजा ये हुआ कि डॉक्टरों और नर्सों को मजबूरी में मोबाइल की टॉर्च चलाकर, फ्लैश चलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा। मरीज और उनके परिजन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भड़क उठे। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उस दौरान भी बिजली कट गई थी, जिसका मंत्री ने बचाव भी किया था। मरीज के परिजनों ने व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। लाइट कट जा रहा है, मालूम मैकेनिकल ना सर आईसीयू है सर, ये इसमें 24 घंटा लाइट रहनी चाहिए। जल्दी चालू कर भाई, लाइट आ गई ना। ये तुरंत थोड़ा पेशेंस रखा करो मेरे भाई। सर आपका निरीक्षण करते में जब लाइट कट सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बात है यार, मशीन खराब हो सकती है। इसके यहाँ लाइट कट जाती थी, इन्वर्टर चलाने वास्ते थी दिक्कत होती है। लाइन के लिए बहुत दिक्कत होती है। 10 आधा घंटा, पौन घंटा जैसा कट जाती है। यहाँ पर पेशेंट के बहुत दिक्कत होती है। देखिए, इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सदर अस्पताल में बिजली आखिर क्यों कटी, सदर अस्पताल में कुव्यवस्था क्यों है, पावर बैकअप के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे। न्यूज़ 18 ये गंभीर सवाल उठा रहा है कि सदर अस्पताल में कुव्यवस्था आखिर क्यों है, सदर अस्पताल में बिजली क्यों कट हुई, पावर बैकअप के इंतजाम क्यों नहीं थे, मरीजों की परेशानी का आखिर जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम ऐसे सवाल सुलगते हुए सवाल न्यूज़ 18 पूछता है। इसी बीच देखिए, राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी की राजधानी रांची में दबिश हुई है। जमीन से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर यह रेड हुआ है। ईडी ने करीब 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। वहीं बीके सिंह दुर्गा डेवलपर्स पर छापेमारी की है और छापेमारी में जब्त किए गए कैश, इसके साथ ही डिजिटल गैजेट से कई अहम जानकारी भी मिली है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजधानी में ईडी की दबिश देखने को मिली और आपको बता दें कि जमीन से जुड़े मामले में कई ठिकानों पर ये रेड हुआ है। ईडी ने करीब 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। बीके सिंह दुर्गा डेवलपर्स पर ये छापेमारी की गई। छापेमारी में जब्त कैश किए गए हैं और इसके साथ ही डिजिटल गैजेट से कई अहम सबूत भी मिले ईडी को। सोमवार को देखिए, देवघर के राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक में डकैती की बड़ी घटना के बाद पूरे मधुपुर में खौफ का माहौल है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लूट की खबर के बाद बैंक पहुंचे। पूरी घटना की जानकारी मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और SDPO को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोग शासन देते हैं, सुशासन देते हैं, रक्षा देते हैं। उसके बाद अगर ऐसी घटना घटी है तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और हम लोग जांच कर रहे हैं। सभी पहलुओं पर हम देख रहे हैं और मैंने कहा है कि जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सारी पहलुओं पर जांच चल रही है। आज भी लोग आए हुए हैं, पूरी टीम लगी है और जो जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पकड़ाया है, तो हम लोग देखिए उस अंत तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा अभी अनुसंधान चल रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच। ज़्यादा सुराग भी आया है लेकिन अभी खुलासा अब ऐसी करेंगे। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। आधी रात से ही सिद्धिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। ऐसी ये मान्यता है कि थावे वाली के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, मां उनकी सारी मुरादें पूरी करती है।
बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है और मंगला आरती के बाद सुबह में माता के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँच रहे हैं। अब पूजा हो गई आप लोग की? हाँ, हो गई पूजा। कहाँ से आए आप? हम नोएडा से आए हुए हैं। क्या कहेंगे, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, कितना खास है? भगवान देवी की कृपा थी कि आज मौका मिला, दर्शन हुई है, अच्छा लगा। हो गई? हाँ, हो क्या कहेंगे, नवरात्रि में कितना पावन महीना है? माता रानी से आशीर्वाद मांगे हैं कि सब चीज ठीक रखे, माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जो भी आए उनकी मनोकामना पूरी हो, माँ से यही विनती। तमाम श्रद्धालु हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं और ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहेगा। तो नवरात्रि के 9 दिन माता के जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। रांची में लंबे अरसे के बाद रामलीला का आयोजन हो रहा है। रामलीला में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई से कलाकार रांची पहुंचे हैं। रामलीला का मंचन करने वाले कलाकारों ने ये कहा है कि अब रामलीला में काम थोड़ा ज़रूर कम मिलता है, पर रामलीला ने उन्हें जीवन जीना सिखाया है। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद रामलीला के मंचन की वजह से थोड़ी बहुत कमाई होती है, परिवार चल जाता है। रांची के धुरवा में चल रहे रामलीला का मंचन हर रोज शाम 7 बजे से किया जा रहा है। रांची में लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से रामलीला का मंचन हो रहा है। रामलीला के इस मंचन से पहले हम आपको उन तमाम कलाकारों से भी मिलवा देना चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश के हरदोई से राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस रामलीला के कार्यक्रम में कई कलाकार पहुंचे हैं जो अपने अपने तरीके से यहाँ मंचन करते हैं। 10 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। एक जीवंत चित्रण जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वक्त आपके स्क्रीन पर हनुमान जी के रूप में एक कलाकार हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। तो हनुमान जी का सीन करते हैं, शंकर जी का करते हैं और महाभारत में भीम का भी करते हैं। कितने दिनों से ये काम आप कर रहे हैं? 5 साल हो गए हमें ये करते करते। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले तो घर का काम यही करते थे, अब जब से जुड़े इसमें तब से ये कर रहे हैं। अब जो है कम काम मिलता है आप लोगों को, परेशानियां ज्यादा अधिक हो गई या क्या है? अब तो अधिक नहीं, अब इसी में जुड़े रहते हैं तो काम मतलब भर को मिल जाता है, इसी में काम ठीक बढ़िया अच्छा चलता है। हाँ बिल्कुल, जो अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आपको शख्स नजर आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से जो आज रामलीला है उसमें जो मंचन होना है उसके लिए तैयार हुए हैं। मैं राजा दशरथ का सीन करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप राजा दशरथ बनेंगे, इस वजह से सर पर आपने जो है वो सूर्य बनाया है, तिलक धारण किया हुआ। अच्छा, कब से ये आप कर रहे हैं? हमको तो हो गया 25 साल। 25 वर्षों से कर रहे हैं। पार्टी चलाते हैं। तो 25 वर्ष में और अभी में क्या अंतर दिखा है आप लोगों को रामलीला के मंचन में? रामलीला से बहुत सीखने को मिलता है। जैसे कि गधा देवता बन जाता है, वैसे हम लोग कुछ नहीं मालूम था पढ़ लेकर। पहले की पढ़ाई बहुत छोटी होती थी, अब पढ़ाई होकर के रामलीला में हम लोग बहुत शिक्षित हो चुके हैं। कलाकार आए हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि झारखंड में मन भी लग रहा है। क्या समय आप लोगों ने रखा है और कब से कब तक चलता है? ये रोजाना हम लोग 6:30 बजे से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बारिश के कारण से अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है और 7 बजे से कार्यक्रम। आज क्या थीम है? आज का थीम वही लोग बताएंगे क्योंकि थीम हमें ताड़कासुर है। बिल्कुल, आज के रामायण के इस मंचन में यहाँ ताड़कासुर का जो वध है वो होना है और तमाम कलाकारों ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। इस वजह से आपको मंच पर तमाम लोग वेशभूषा में भी नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।